इजहार किया कि देखें ये जो अमिताभ बच्चन है इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को बुला लिया, इनसे वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो इंडिया ने जो है जब ये वॉर हो रही थी तो उस दौरान इन 3 खवातीन के जरिए जो है वो प्रेस रिलीजेज और प्रेस मीडिया टॉक जो है वो इनके जरिए करवाई थी। इससे आपको क्या समस्या हो रही है? अगर वो पाकिस्तान के विरोध में या पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस देश में अगर एक ऑपरेशन करने की अगर जरूरत थी, इनकी फितरत में शुमार है, इनको 10 थप्पड़ मारो तो बोलेंगे अरे कैसा लग रहा है मेरा चेहरा। दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल। अरे वो ये है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, इंडिया के एक सीजन्ड, एक द मोस्ट फेमस एंड बहुत ही कमाल के अदाकार, अभिनेता, एक्टर अमिताभ बच्चन के ऊपर एक क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, और वो इसलिए कि उन्होंने अपने शो में इनवाइट कर लिया कर्नल सोफिया कुरैशी को। अब कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है ये तो आपको पता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये अमिताभ बच्चन के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि वो उन्होंने कुछ आग सी लगा दी है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इसकी वजह ये कि मैं देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी व्लॉगर्स ने इसके ऊपर व्लॉग्स किए और उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि देखें ये जो अमिताभ बच्चन है इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को बुला लिया और ये तो एक टूल है, ये तो मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है कि जी इस तरह की जो पर्सनालिटीज होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स में कब आती हैं। तो देखिए जो भारत के अंदर इस बात पर नाखुश है उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक मुसलमान जो महिला है उसको नुमाइंदगी दी, रिप्रेजेंटेशन दी। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग नाखुश हैं मैं कहूंगी उनको भी बड़ा खुश होना चाहिए। इसकी वजह यह कि देखिए आप लोग ये कहते हैं कि जी देखो मोदी सरकार ने तो इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए, उनके ऊपर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको कहीं पर कुछ दिया ही नहीं जाता, वो कहीं पर सामने नहीं आते, पीछे रह गए, पसमानदा रह गए। तो पॉइंट अब तो उन्होंने उनको लाइमलाइट में लिया है। मतलब आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस वक्त उस समय में जो महिलाएं ब्रीफिंग्स देती हुई नजर आई, ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करती हुई नजर आई, हम तक जिन जिन महिलाओं ने वो हम तक सारी मोमेंट टू मोमेंट रिपोर्ट्स पहुंचाई वो कौन थी? वो कर्नल सोफिया कुरैशी, वामिका सिंह थी। 3 लेडीज हैं और 3 माइनॉरिटीज लेडीज हैं, यानी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली लेडीज। वैसे तो खैर वहां पे जो माइनॉरिटी है वो भी मेजोरिटी से दूसरे कंट्रीज की मेजोरिटी के बराबर होती है। अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एंड सिख, इन 3 जो कम्युनिटीज हैं वहां से उन्होंने लिया। तीनों को देखें, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, वामिका सिंह है और साथ में जो हैं वो प्रेरणा है। तो ये तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किया। एक तो ऑपरेशन सिंदूर में इसका चर्चा रहा कि जी ये देखें उन्होंने एक तो नाम ऐसा रखा और फिर महिलाएं ले आए, और जो महिलाएं हैं वो भी वो कहाँ से लेकर आए हैं कि उनका जो रिलीजन है वो जिसके ऊपर जो है जी बड़ी वो किया जाता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो तो उनको सामने लेकर आए, उनको बड़ा उन्होंने एक ऑनर दिया, एक प्रोटोकॉल दिया। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अच्छा अब हुआ क्या, वो कह रहे हैं कि जी ये जो अमिताभ बच्चन ने अपने प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, आप देखते ही होंगे केबीसी, बहुत पहले मैं भी देखा करती थी कभी, जब मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सा सीजन था, अब तो पता नहीं कितनावा सीजन होगा, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में वैसे तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और जितनी भी लाइफ के जितने भी आप कह लें काम होते हैं वहां से आते रहते हैं लोग उसके अंदर। और अगर उन्होंने एक फौज से कर्नल को बुला लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब अच्छा आपके जो है वो हर प्रोग्राम में डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो फौजी बैठे हों, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनके अगर किसी गेम शो में भी कोई वो चला जाए तो वो प्रॉब्लम हो गई। दिस इज नॉट राइट। तो वो बस जो है ना अमिताभ बच्चन ने उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, अन्नू मलिक वाली वो वाली आग लगाती जाए।
अमिताभ बच्चन ने अन्नू मलिक वाली आग जो है ना वो स्टेज पे लगा छोड़ी है। मेरा ख्याल है अभी ये एपिसोड चली नहीं है, लेकिन ये पहले ही मशहूर हो चुकी है, आप सोचें वो कितना चलेगी। तो इंडिया ने जो है जब ये वॉर हो रही थी तो उस दौरान इन 3 खवातीन के जरिए जो है वो प्रेस रिलीजेज और प्रेस मीडिया टॉक जो है वो इनके जरिए करवाई थी। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मुसलमान हैं, और उसके बाद वायुमिका सिंह जो हैं वो हिंदू धर्म से गालबन या फिर मतलब सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं, और प्रेरणा डियोस्थले वो जो हैं वो क्रिश्चियन मतलब हैं। तो जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो 2 चीज़ों के ऊपर है। एक ये कि इंडिया के अपने अंदर बहुत से लोग जो है वो इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो पोलिटिसाइज करने के लिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक गेम शो के अंदर लाके आप अपनी तीनों अफवाज की रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वहां पे लाके बिठा दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेना का पक्ष रखती थी 3 प्रवक्ता भारतीय सेना की, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि भारतीय थल सेना से थी, इंडियन आर्मी से, और व्योमिका सिंह जो कि इंडियन एयरफोर्स की थी, और प्रेरणा देवस्थली जो कि इंडियन नेवी या नौसेना जिसको हम कहते हैं, वहां से उनका संबंध था। तो इन तीनों का एक प्रोग्राम संडे को मेरे ख्याल से शायद टेलीकास्ट होने वाला है। तो उसका जो प्रोमो या टीजर या ट्रेलर जो भी कह लीजिए वो आ रहा है। उसको लेकर के इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जो ऑपोजिशन से जिनका संबंध है, उन्होंने, और बहुत सारे सोशल मीडिया और जो एक्टिविस्ट जिनको कहते हैं एनजीओ वाले, जो एनजीओ की आंटियां अंकल और जो बिना अपनी तस्वीर के जो ट्विटर हैंडल बना के बैठे हुए हैं, मतलब ये भी एक आयरनी है साहब इस देश में कि सबसे ज्यादा ऑफेंडेड कम्युनिटी वो है, और इस देश में परिवर्तन लाने की लड़ाई जंग सरकार से और इस देश की जनता से वो लड़ना चाहते हैं जिनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि अपनी शक्ल भी जो है कम से कम डीपी पे लगा करके दिखा सकें, वो ऑफेंड हुए हैं। उनका कहना है कि जी ये मोदी जो है ये अब देश की सेनाओं के शौर्य का फायदा उठाना चाहता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा चलिए, पाकिस्तान में तो जो जिनके पेट में दर्द उठ रहा है उनके बारे में बात करेंगे इस पूरे मामले के ऊपर। आयरनी ये है कि यार हमारे देश के अंदर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इससे पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आती है, उनको आपकी हर चीज से प्रॉब्लम होगी, ये भी बात समझ में आती है। यहां पे बैठे हुए लोगों को किस बात की प्रॉब्लम है? अगर कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह या जो हमारी नौसेना की प्रेरणा देवस्थली हैं, अगर वो केबीसी में जाती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? दुनिया भर के अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग देशों में, आप अमेरिका चले जाइए, आप यूके चले जाइए, वहां पे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जब वॉर ऑन टेरर चल रही थी तो उस दौरान उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो वहां पे प्रोग्राम में आते थे, वहां पे लेट नाइट शोज में वो जाते थे। वही नहीं, बहुत सारे वेटरन्स है या जो बहुत सारे लोग जो जख्मी होते हैं इन लड़ाइयों में, उनको बुला करके वहां पे प्रोग्राम किए जाते हैं वेस्ट में, अमेरिकन, जिनका एग्जाम्पल ये देते हैं, जिनकी तरह ये बनना चाहते हैं, जहां से ये सारा अपनी प्रेरणा लेते हैं लोकतंत्र की और बाकी चीजों की। वहां पे तो मैंने नहीं सुना कि वहां पे लोगों ने और वहां की मीडिया ने और वहां की जो जनता है उसने इस बात पर पब्लिशन किया हो कि ये देखिए ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपनी जो फेक वॉर ऑन टेरर है या जो फेक थियरी है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, जो कि WMD की थियरी बिल्कुल फेक थी, साबित हो चुका है। उस समय भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये फर्जी थियरी है कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वहां पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि देखिए ये फेक थियरी के ऊपर जो है एक जंग लगाई हुई है और अमेरिकन टैक्स पेयर के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये वेस्ट किए जा रहे हैं, अमेरिकन लोगों को, हमारे जो सैनिक हैं उनको मरवाया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने व्यापारिक लाभ के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज हमको या अमेरिका के जो बिग बिजनेस हैं उनको इराक का तेल चोरी करना है, उनको तेल चोरी कराने के लिए जो है कि ये हमारे लोगों को मरवाया जा रहा है। वहां पे कभी इस तरह की बात नहीं हुई, ये सिर्फ हमारे यहाँ वारदात होती है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति में 3 महिला सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और मेजर प्रेरणा देवस्थली, इन तीनों अफसरों को केबीसी के प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है। ये खबर देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि इन तीनों अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की औकात दुनिया के सामने दिखाया था।